आज पूरे देश भर में यूपीएससी का रिजल्ट आया है और वैशाली जिले से दो दो छात्रों ने जो है यूपीएससी क्रैक करके जिले का मान बढ़ाया है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है वैशाली जिले के बिद्दुपुर प्रखंड के रहने वाले प्रिंस राज, जिन्होंने यूपीएससी के अंदर 141वां स्थान ला करके पूरे देश में वैशाली जिले का नाम रोशन किया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, इतनी बड़ी सफलता आपने हासिल की। बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के। क्या मतलब कि कैसा महसूस हो रहा है, सबसे पहले ये बताइए। बहुत खुशी मिल रही है, बहुत ऐसे बड़ी उपलब्धि है तो बहुत ही खुशी मिल रही है। रिलीफ मिल रहा है कि एग्ज़ाम खत्म हुआ और अच्छे नंबरों से, अच्छे अंकों से सफल हुआ हूँ, इसमें तो बहुत खुशी मिल रही है। रिजल्ट सबसे पहले किसने देखा? सबसे पहले मैंने ही देखा था, मम्मी पापा साथ में ही थे तो सबसे पहले देखा मैंने और फिर उनको बताया, तो खुशी सबका अलग लेवल। बिल्कुल। क्या आपको भरोसा था कि इतने 141वें नंबर पे आएंगे या इससे ज़्यादा की उम्मीद रखते थे आप? नहीं, ये भरोसा जरूर था कि लिस्ट में नाम आ जाएगा, बट ये नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी, इसकी उम्मीद नहीं थी और होती भी नहीं यूपीएससी में, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं होता लोगों को कितनी रैंक आएगी। बट ये था कि अच्छी रैंक आ जाएगी, उम्मीद थी तो आया। बहुत खुशी मिल रही है कि सफलता का फाइनली फल मिला, तो बहुत ही खुशी। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपके प्रारंभिक शिक्षा के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है? प्राइमरी मेरी 10th तक और 12th तक की एजुकेशन यहीं से हुई है, हाजीपुर से हुई है। सेंट पॉल्स स्कूल से मैंने करी है 10th तक। उसके बाद ग्रेजुएशन मेरी आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में हुई है और 2021 में मैं ग्रेजुएट हुआ था और उसके बाद से मैं यूपीएससी की ही प्रिपरेशन में लगा हुआ था। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले क्या कुछ कमियां रह गई थी? पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाया था मैं। उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हुआ था बट मेंस नहीं क्वालिफाई हुआ था, इंटरव्यू कॉल नहीं आ पाया था। और ये तीसरा अटेम्प्ट था तो इसमें इंटरव्यू कॉल, पहली बार मेंस क्वालिफाई हुआ था और 141 रैंक आ गई है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 25 साल उम्र है। मात्र 25 साल में इतना बड़ा स्टैंड आपने कर दिया। हाँ, मेहनत किया है और मेहनत का फल मिला है तो खुशी है। यही है कि मेहनत करते हैं तो सफलता मिलती ही है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, अब तो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में आप जाएंगे, कई बार इस तरीके की आपने मन में सोची होगी कि हाँ मुझे कलेक्टर बनना है या एसपी बनना है, तो किस तरीके से क्या सोच रखते हैं इन सब काम के बारे में? समाज में एक बहुत बड़ा जो है मतलब कि आपको पद मिलने जा रहा है, उसके लेकर के कितनी उत्सुकता है, इसके बारे में बताइए। ये है कि जो भी काम मिलेगा, जो भी रोल मिलेगा इस सर्विस में जाने के बाद, तो पूरी ईमानदारी से करना है, निष्ठा से करना है। यही है अभी तो आगे का जो भी समझ होगी, जो बनेगी इसमें चीज़ों में, तो अपना कर्तव्य अच्छे से ढंग से पूरा करना है समाज में। तो ये है। लेकिन हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के ऊपर रहते हैं कि लोग बाग बोलते हैं कि नेता या बड़े अफसर दबाव डालते हैं। अगर उस तरीके की कुछ चीज़ें होगी तो कुछ आपने कुछ सोच के रखा उस तरीके? देखिए, ये तो पार्ट होता है, ब्यूरोक्रेसी का पार्ट होता है कि आपको जो भी, हमें ये इंपॉर्टेंट है कि हमें नॉन पार्टीशन रहना है। किसी भी पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी एसोसिएशन और ये सब चीज़ें होती नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में ये ज़रूरी है आप अपना काम करें और आपको जो दायित्व दिया जाता है, जो संविधान द्वारा और बाकी चीज़ों में जो दायित्व दिया गया हमें, तो हमें वो काम ईमानदारी से करना है। बस इतना ही हमारा कर्तव्य होता है, बाकी चीज़ें तो साथ में चलती रहती है। आपके पारिवारिक परिवेश की बात करूं तो आपके परदादा से लेकर के अभी तक आपके पिता तक सभी लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, टीचर्स हैं, प्रधानाध्यापक रहे हैं, उस लेगेसी को आपने आगे बढ़ाया, इसके बारे में क्या कहें? जी बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को मिला है सबसे, दादाजी से, और पापा हैं, चाचा हैं, सब लोग हैं घर में, नानी घर पे भी, मामा लोग हैं, जितने भी लोग हैं उनसे यही सीखने को मिला है कि ईमानदारी से काम करो। जो भी रोल मिला है, जो भी काम हो, शिक्षक का हो या जो भी काम हो, उसको पूरी ईमानदारी से करते रहें तो आप जीवन में सफल हो गए ही। जो नए लड़के या जो लोग तैयारियां करना चाहते हैं, आपकी तरह सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे? यही है कि मुश्किल परीक्षा ज़रूर है लेकिन मेहनत लगातार आपको करती रहनी चाहिए, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। और बहुत सारी कई बार ऐसे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कई बार फेलियर्स देखने को मिलेगा, तो उससे मतलब डरना नहीं है, आपको हिम्मत बनाए रखना है, आगे बढ़ना है, तो एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जब पहली बार और दूसरी बार जब आपने अटेम्प्ट किए उसमें आप प्रयास में सफल नहीं हो पाए, घर वालों का क्या रिएक्शन था उस समय? घर वालों का बहुत ही सपोर्टिव रिएक्शन था। मतलब एज ए स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट मुझे ऐसा लगता था कि यार पता नहीं, अब टाइम लग रहा है, दूसरा तीसरा अटेम्प्ट हो रहा है, होगा नहीं होगा, तो थोड़े मन में डाउट्स आते हैं। बट घर में स्पेशली पापा का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है, पापा मम्मी का, कि करते रहो, मतलब इवेंचुअली जो भी नहीं भी होगा अगर तो अच्छा ही होगा, कुछ तो मेहनत करते रहो, मेहनत हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सपोर्ट सिस्टम सबसे मिला। घर वालों ने हमेशा यही कहा कि अपना फोकस करो उस पर और इवेंचुअली सक्सेस मिल जाएगी, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। तो घर वाले ज़्यादा सपोर्टिव थे। बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत बचपन से बहुत मेहनत कर रहा था, भगवान से आज उनका मनोकामना उसका पूर्ण किए हैं। हम लोग को भी बहुत खुशी है और सबसे ज़्यादा उसको खुशी है कि हम लोग जो चाहते थे वो हो गया है। प्रिंस जी की मम्मी भी है हमारे साथ में। आपका बेटा पूरे देश में आज नाम रोशन कर रहा है, बिद्दुपुर, हाजीपुर, वैशाली जिले का, पूरे बिहार का नाम रोशन कर रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कभी ऐसा लगा था कि प्रिंस जो है इस सफलता को छू पाएगा? हाँ, हम जानते थे शुरू से ही कि मेरा बेटा बचपन से ही पढ़ने में तेज है। हम लोग जानते थे कि मेरा बेटा डीएम बनेगा, आईएएस बनेगा मेरा बेटा।
कलेक्टर बन गए हैं। हाँ करिए। अब आंटी जी, अब साथ में आप जाएंगे क्या उनके साथ में रहने के लिए? अभी तो 25 साल ही उम्र है, उनको जरूरत पड़ेगी। आप हाँ तो जाएंगे। आपने देखा कि किस तरीके से सतत प्रयास से जो है प्रिंस राज ने एक नई लकीर खींच दी है वैशाली जिले के लिए, और उनके साथ में उनके चाचा और तमाम जो भी गार्जियंस हैं उनके, वो सभी लोग साथ में हैं। कैसा महसूस हो रहा है? घर का लड़का आज पूरे देश में नाम रोशन कर रहा है। हम लोगों का सीना बिल्कुल गर्व से भर गया है। हमारे मैंने परिवार का लड़का इतनी अच्छी सफलता इसने पाई है, हम सबका एकदम मन बहुत प्रफुल्लित है और सीना पूरा एकदम सबका गौरव बढ़ा दिया है इसने। पूरे जिले का, राज्य का तो बढ़ाया ही है, जिला और परिवार तो स्वाभाविक है कि कितनी खुशी होगी हम लोगों को। उनके चाचा हमारे साथ में, भतीजा आपका पूरा यूपीएससी में वैशाली जिला में नंबर निकाल के लाया, क्या कहता है? कहने के लिए सब नहीं, इतने प्रफुल्लित हूँ, इतना गदगद हूँ कि मेरे पूरे परिवार, खानदान, आगे पीछे सबों का नाम इन्होंने रोशन किया है, और जिस मुकाम को इन्होंने प्राप्त किया है हम लोगों के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए भी गौरव का पल है, और सदा याद रखना है इसको। आने वाले पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए सबसे आगे आए हैं, और इतना खुशी है, इतनी मैंने क्या बतावे कि इस खुशी को हम बयां नहीं कर सकते हैं। हम आसान्वित थे, रिजल्ट होना है। और रही बात सपोर्ट की, तो मैं बता दें, आपने के द्वारा पूछा जा रहा था बच्चों से कि आपके अभिभावक का क्या रोल रहा है, तो मैं बता दूं आपको, रिजल्ट होना है ये जानकारी थी, इसके लिए इनको यहाँ बुला के साथ में रखा गया है। जब भी एग्जाम होना है, इनके पिताजी माताजी 100% सारे परिवार के लोग माने ये देखते हैं कि बच्चे पर इसका कहीं किसी तरह का ये नहीं हो। शुरू से काफ़ी मेधावी रहे हैं, उतने ही व्यवहारिक रहे हैं, उतने ही अनुशासित रहे हैं, और उतना ही पारिवारिक लगाव इनमें रहा है। अभी आपने देखा ही होगा इनका क्या स्टेटमेंट है और किस तरह का सोच है, और हम चाहेंगे कि आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, और ये तो इतने ऊंचे जाए, इतने ऊंचे जाए, इतने ऐसे पद को आसीन करे कि फिर हम लोग का जहाँ सोच खत्म होता है उन्नति का, प्रोन्नति का, आसमां को छूने का, वहाँ तक जाए, ये शुभकामना। और आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग भी इस तरह का आशीर्वाद हमारे बेटा बच्चे को देते रहें। आपने देखा कि किस तरीके से सतत प्रयास से इस तरीके का ऊंचा मापदंड इन्होंने स्थापित किया, और सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि वैशाली जिले से दो यूपीएससी परीक्षा के अंदर स्टूडेंट निकले, और दोनों ही बिद्दुपुर प्रखंड के रहने वाले। हालांकि ये लोग हाजीपुर में रहते हैं, लेकिन इनका पैतृक निवास बिद्दुपुर है। में किस तरीके का माहौल है, और माता जो उनकी है वो काफ़ी खुश है, और इनका ये कहना है कि बचपन से ही मेधावी रहे प्रिंस, से ये पूरी उम्मीद थी कि वो एक न एक दिन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज को परीक्षा को जरूर पास करेंगे।